बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो हैलो एल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनमें कुछ को डिस्कस किया था। उसी में आगे आज हम लोग हैलो एल्केन्स की या एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। हैलो एल्केन्स IUPAC में कहते हैं और कॉमन सामान्य में उसे एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो जैसे कि इसमें पहली रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड की C2H5Br ब्रोमोएथेन की रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराते हैं। तो क्या बन जाता है इसमें, देखो AgBr बन जाएगा और NO2 इससे जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा C2H5NO2 प्लस AgBr। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा नाइट्रोएथेन। तो ब्रोमोएथेन की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड से कराने पर नाइट्रोएथेन बन जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसी तरीके से आगे ब्रोमोएथेन की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइड से कराते हैं। पोटेशियम नाइट्राइड, तो पोटेशियम नाइट्राइड से कराने पर इसमें क्या बन जाएगा KBr और NO2 इससे जुड़ जाएगा C2H5NO2 प्लस KBr। ठीक है ना, ये क्या बन जाता है एथिल नाइट्राइड और पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाता है। इसी के पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड की या ब्रोमोएथेन की रिएक्शन कराते हैं सिल्वर एसीटेट से CH3COOAg सिल्वर एसीटेट से कराते हैं। तो इसमें क्या होगा, एस्टर बन जाएगा, AgBr से जुड़ जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड और C2H5 इससे जुड़ेगा तो यहाँ बन जाएगा CH3COO C2H5 प्लस AgBr। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाता है एथिल एसीटेट। तो ब्रोमोएथेन की रिएक्शन सिल्वर एसीटेट से कराने पर क्या बन जाता है एथिल एसीटेट, या इसका IUPAC नाम क्या होगा एथेन, या इसमें बीच में एस्टर होता है तो इसमें IUPAC नाम में O8 लगाते हैं तो एथिल एथेनोएट बनेगा इसका IUPAC नाम। जो एल्किल कार्बन ऑक्सीजन से लगा होता है उसको एल्किल के रूप में पहले लिख देते हैं और जो एल्किल कार्बन से लगा होता है उसको उस कार्बन को जोड़कर उसमें O8 लगा देते हैं तो एथिल एथेनोएट बन जाएगा, एथिल एथेनोएट और सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। इसी के पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसमें C2H5Br ब्रोमोएथेन की रिएक्शन किससे कराते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये NaBr रिएक्शन कर जाएगा, NaBr बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड और ये C2H5 से जुड़ जाएंगे तो C2H5SH प्लस NaBr
Br। तो ये क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल। या सल्फर लगा, यहाँ O लग जाए तो अल्कोहल है, और ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर सल्फर लग गया तो ये एथिल थायो अल्कोहल हो जाता है, एथिल थायो अल्कोहल। और इसे हम एथिल मरकैप्टन भी कहते हैं, एथिल मरकैप्टन या एथिल थायो अल्कोहल इसे कहा जाता है। तो एथिल थायो अल्कोहल, इसमें सल्फर लगा होता है, ठीक है ना, तो इसे एथिल थायो अल्कोहल या एथिल मरकैप्टन कहते हैं। और ये इसका उपयोग किस में करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं जो ये घर में एलपीजी होती है, एलपीजी गैस में कोई स्मेल नहीं होती है, तो एलपीजी में एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है। और एथिल मरकैप्टन के मिलाने से क्या होता है, इसी की स्मेल आती है जब गैस लीक करती है, क्योंकि जो एलपीजी होती है वो उसमें कोई स्मेल नहीं होती, तो उसका लीकेज का पता नहीं चलेगा। तो उसके लीकेज का पता चले इसके लिए इसमें क्या मिला देते हैं, ये एथिल मरकैप्टन या एथिल थायो अल्कोहल, ठीक है ना, एथिल थायो अल्कोहल या एथिल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है। इसी के पश्चात इसमें आगे ब्रोमो एथेन की रिएक्शन करा देते हैं। सोडियम एथिल सल्फाइड से, NaSC2H5 से, सोडियम एथिल सल्फाइड से करा देते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, ये NaBr बन जाएगा और SC2H5 इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5SC2H5 प्लस NaBr। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर ये यहाँ पर S की जगह O लगा होता है तो ये ईथर होता है, डाई एथिल ईथर, और ये यहाँ पर सल्फर लग गया तो ये बन गया थायो ईथर, एथिल डाई एथिल थायो ईथर, ठीक है ना, डाई एथिल थायो ईथर। यहाँ ऑक्सीजन लगा है तो ईथर है, और ऑक्सीजन की जगह सल्फर लग जाता है तो उसको हम लोग थायो ईथर कहते हैं। तो ये क्या बन गया, डाई एथिल थायो ईथर बन जाता है। इसी के पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं एल्किल हैलाइड की, C2H5Br प्लस Na2SO3 सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, C2H5SO3Na प्लस NaBr, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक सोडियम Br से मिल जाएगा, NaBr बन जाएगा, और ये सोडियम एथिल सल्फाइड बन जाता है, C2H5SO3Na, सोडियम एथिल सल्फाइड, ठीक है ना। अब इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या, यहाँ पर C2H5Br की रिएक्शन KCl से कराते हैं, पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं, तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl प्लस KBr, एथिल साइनाइड बन जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड। इसी के पश्चात नेक्स्ट C2H5Br प्लस AgCl, तो यहाँ पर भी ये क्या बन जाएगा, AgBr, और यहाँ पर जुड़ जाएगा C2H5NC प्लस AgBr। तो ये यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड से कराई रिएक्शन हेलो एल्कीन की या ब्रोमो एथीन की, तो बना एथिल साइनाइड, लेकिन AgCl सिल्वर साइनाइड के बनाए कराई तो यहाँ पर बना आइसोसाइनाइड,
एनसी बन गया। तो ऐसा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जैसे एनसीईआरटी में कि हैलो एल्केन की केसीएन से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनाते हैं, जबकि सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करने पर आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर ये बताना होगा कि केसीएन जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है केसीएन, ठीक है ना। और जबकि एजीसीएन है जो है ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजी यौगिक है, ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है। और केसीएन जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड होने से ये क्या होता है कि ये इसका कार्बन और इसके कार्बन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। और सिल्वर साइनाइड ये जो है कोवैलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजक यौगिक है। यहां पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन देने के इलेक्ट्रॉन देने के कारण, डोनेट करने के कारण ये नाइट्रोजन जो है वो सीधा कार्बन से जुड़ता है। तो ये सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है, जबकि पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो ये साइनाइड ही बनता है। तो यहाँ ये आयनिक कंपाउंड है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। यहाँ कार्बन कार्बन से जुड़ करके कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डोनेट कर देते हैं। यहाँ पर सिल्वर साइनाइड में क्यों नाइट्रोजन डोनेट करता है, सब कोवैलेंट कंपाउंड है, तो इसलिए यहाँ पर आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर पोटेशियम साइनाइड में साइनाइड बन जाता था एल्कल हैलो एल्केन से रिएक्शन कराने पर, और सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन हम अगर जो हैलो एल्केन से कराते हैं तो यहाँ पर इसमें आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की। इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।